सहस्रपादभूमिकुं सर्वतद्विद्वाचतिशतसाङ्गुलं मानुखे वेदकुं सर्वं भूतं च भाव्यं मा उदामृतसेतानो जदन्येनातिरोहति ओम हरि ओम सहस्रपादभूमिकुं सर्वतद्विद्वाचतिशतसाङ्गुलं मानुखे वेदकुं सर्वं भूतं च भाव्यं मा उदामृतसेतानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पूर्वः पादो सर्वसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे उदयपूर्वः पादो सेहा भवत्पुनः ततो विक्रम विक्रामदर्शनारसने अभि विराड जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अचरिचतमस्यात् भूमिमतो पुरः सर्वतः समृतं मृगदाजम् पशुकंसग्रेवाय ज्ञानारण्या ग्राम्यास्य संदाकुंसिन्द्रिवेद समादजायत समादस्वादायं सदेके शोभयादतः गावो अजन्दिरे समाजात अजावयः तं जलम्बरहिलोचम्बुर्गञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिभयसजे यमुरुखं ददतु कथिता विकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपाद उच्यते आसीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतर्वैश्यः भद्रां शूद्रो अजायत मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम अक्षदाष्टामि ओम गंधद्वारां दुरादरतां चतुष्टां ग्रेष्णीमीश्वरेन्द्रभूतानां ताम्योपवय श्रियम्मा पुष्पाणि पूजा समर्दक्रियतामा नमो विलविले जगोजिने च नमो पद्मिने च मरुद्धिने च नमः सुसेनाय च मोदयाय च हन्याय च पत्रं समर्पयामि ओम रोहन्ति परुपस्परि एवानो दूर्वे प्रथम सहस्रेण सतेन च पूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि पूर्वाङ्कुरान्ते श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यां पञ्चग्रासमुद्रं मानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य मध्य पाणीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि नैवेद्यां तीर्थफलां समर्पयामि फलां शुद्ध्यर्थे तेलालमां ताम्बूलपुङ्गिफलो यद्मुखेन हविका देवाग्निमधुमसंतो स्यासीदाज्यं ग्रीक्मयद्मः सरद्धविः शुद्ध्यर्थे लालमां ताम्बूलपुङ्गिफलमुत्सन्नार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भसमृताग्रे भूतस्य जाता पत्रेऽग्रे आसीत् दाधारविन्द्यां देवां कस्मै देवाय हरिका विधेम मनसो जायुष्यो
आषाढ़ महीने में जो पूर्णिमासी है तो उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। शास्त्रों में ऐसे ही कि व्यास जी की जन्म जो है आज के दिन हुआ था, और उन्होंने क्योंकि चारों वेदों की और 18 पुराणों की सारी जो है हमारी जो ज्ञान का स्रोत है अध्यात्म का, तो उन्होंने सब रचना किए थे, तो इसलिए आज के दिन जो है आध्यात्मिक रूप से जो गुरु हैं उन सभी संतों की, सभी गुरुओं की पूजा की जाती है। और आज के दिन विशेष रूप से इसलिए कि जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो इसलिए परंपराएं प्राचीन चली आ रही हैं। तो वर्षों से महाराज जी जब से यहाँ पर कुटिया में रहे, लक्ष्मण मंदिर में रहे, तब से जो भी जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती रही, तो सभी स्थानों में सभी संतों के वहाँ जितने भी सभी भारतवर्ष के जितने भी संत हैं सभी अपने अपने स्थान पर जो है गुरु पूर्णिमा को सभी शिष्य लोगों का ये पर्व है। ये गुरु को जो भी जति सदा सुमन भेंट करे और करें, और नए जो शिष्य लोग होते हैं इसी दिन जो है नामदान जैसे कहते हैं ज्ञान का दीक्षा भी लेते हैं। और वर्षों से चली आ रही परंपराएं जो है आज भी सभी बार से आए हैं संगल लोग जो हैं। और ये भी जो है हमारा सैटरडे को 1 तारीख को जो है भोजनालय जो बनाए थे, हाल बनाया था, उसकी गृह प्रवेश हुआ। 2 तारीख को फिर रामायण पाठ रखे, अखंड पाठ रखे थे, और उसकी भोग हुई, संकीर्तन भजन हुआ, मंत्रोमंडल द्वारा भंडारा शुरू हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग में तो है ही है, ऐसे भी किसी भी मार्ग में है। आप जैसे अपनी प्रोफेशन में है, मीडिया में है, तो किसी ना किसी से किसी ना किसी की शिक्षा जो है हम अर्जित करते हैं। कुछ भी मतलब शिक्षा अर्जन करना, तो उसको आप आइडल कह दो, मास्टर कह दो, टीचर कह दो, उस्ताद कह दो, जो भी कहो, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो अध्यात्म मार्ग में क्योंकि जीवन हमारी जो आम नॉर्मल जीवन है, तो उसमें अध्यात्म मुझे किताबों में नहीं मिलती है। अध्यात्म किताबों में जो है वो ज्ञान है, विद्या है, हम विद्या अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पर जो अध्यात्म है उसको बारे में समझ नहीं पा सकते जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं होते। जहां तक युवा पीढ़ी की बात है, हम आज के जो है वर्तमान परिस्थिति है, हम बाल्यकाल से हमने कन्वेंट में पढ़ते हैं, ये पढ़ते, सारी शिक्षाएं हम अर्जित कर लेते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में हर चीज में हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आकर आज हम उसको समझते नहीं है जो युवा वर्ग है, पर फिर जब थोड़ी सी तृप्ति आ जाती है उसके बाद फिर होता है कि अब तो शांति नहीं है, शांति है। तो शांति जो है उस अध्यात्म में है, आत्मा की पहचान है, तो उसमें ही मतलब जो है। तो अगर जो लड़ भड़ने वाली बात है, तो अगर हम इस मार्ग में थोड़ी थोड़ी करके अभ्यास कर लें, समय तो किसी के पास नहीं है, मतलब हम थोड़ी समय निकाल के रुचि रखें, तो फिर आगे चल के हमें सहज होगा। नहीं तो बुढ़ापे में पहुंच के कह रहे हैं सब कुछ बुढ़ापे में करना, तब नहीं हो पाता। तो इसलिए धीरे धीरे युवावस्था है, बाल्यकाल तो निकल गई, खेल कूद में पढ़ाई जो भी है, जो युवावस्था है उसी में ही सब कुछ अर्जित करना है। तो जैसे पैसे अर्जित करना है, धन संपत्ति, नाम शौहरत सब कुछ है, तो उसके साथ साथ भी धर्म की भी कमाई, क्योंकि मनुष्य चलेगा यही असली है। नहीं तो जानवर भी वही सारा आहार निद्रा भय मैथुनम च इधर समान पशुन शास्त्र में कहा, ये खाने का सारे पशु पक्षी सारे खाते हैं, बच्चे सारे पैदा करते हैं, सोते सारे हैं, डरते सारे हैं। आहार मतलब आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीज लिखा है। कहते पशु भी वही करता, बंदे भी वो करता। अगर बंदा अगर धर्म में अध्यात्म में रुचि नहीं रखेगा, अगर नहीं जुड़ेगा, तो फिर तो बंदा और पशु में कोई फर्क ही नहीं। तो इसलिए युवाओं को भी सेवा में, संस्कृत में, अध्यात्म में, और हम भी अब सोच रहे हैं जैसे मातृमंडल की गठन किए, मैंने पीछे कह रहा था कि सबको जैसे रामायण पाठ रखें। अभी जो युवा वर्ग हैं उनको पढ़ना ही नहीं आता, किसी को कोई संस्कृत का श्लोक आया हमको नहीं आता, और खास करके ये तो धरती जाओगे जो है इसमें हिंदी संस्कृत का थोड़ी सी कमी है और पढ़ना नहीं आता। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि अब युवा वर्गों को ये भी शिक्षाएं देनी। महाराज जी जब आए थे प्रारंभ में, उन्होंने भी रामायण पढ़ना सिखाए थे और रामचरितमानस का प्रचलन शुरू किया था महाराज जी ने जब आए। तो अब पुनः फिर हम भी यही सोच रहे हैं कि ये भी अब शुरू करें, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से चलता रहेगा, पर जुड़ना चाहिए अध्यात्म से। 4 से यहाँ आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। 99 में फिर वो उन्होंने शरीर छोड़ा है। उसके बाद स्वामी जी, संत जी महाराज, इनके सानिध्य में सभी हम आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से संगत आती है, जैसे दिल्ली से और लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, समाना, काफी दूर दूर से जुड़े हुए हैं। और नंगल तो है ही है, नंगल मेन है।
बाकी यहाँ पे गुरुपुरब बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सुबह 7 बजे हवन यज्ञ होता है, उसके बाद उनका चरण पादुका सारा विधि विधान से उनका पूजा अर्चना जैसे करते हैं सारी वो होती है। और उसके बाद समाधि पूजन, महाराज जी का पूजन, उसके बाद रामायण रखी हुई थी पहली तारीख को जुलाई को, तो जो नया लंगर हाल बना है और जो हमारा पूरा लंगर हाल भी किचन वगैरह सब विधि विधान से सारा उसका उद्घाटन हुआ है। और उसके बाद 2 तारीख को रामायण रखी, रामायण का और उसके बाद आज उसका भोग डला है रामायण का। और अभी अटूट लंगर बरताया जा रहा है, सभी लंगर वगैरह आपके साथ। यही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु के बिना हमारी गति नहीं है। हमें गुरु कोई भी है, जो भी जिसका जो पंथ है उसको अपने गुरु के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। गुरु के बिना हमारी कोई गति नहीं है, हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए, हमें वहां पे आते जाते रहना चाहिए। अगर दूर है तो हम महीने में चाहे 2 महीने में जाए, पास है तो हमें चाहे डेली जाना चाहिए। अगर हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए अगर हमें खाना जरूरी है तो अध्यात्म के लिए इधर अपने गुरुद्वार में, अपने मंदिर गुरुद्वारे में जाना भी जरूरी है।